और मैंने ऑन कर दिया है, कल भूल गए थे। तो प्रारंभ से ही मानव अपने विभिन्न कार्यकलापों के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहता है। विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में उसने मतलब मानव ने पौधों का उपयोग भोजन के रूप में किया, लेकिन जो जो मानव सभ्यता का विकास होता गया, त्यों त्यों पौधों पर उसकी निर्भरता बढ़ती गई और उसने अपने आवास, कपड़े, ईंधन और हथियार के रूप में भी पौधों का उपयोग किया। सभ्यता के विकास के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकताएं भी बढ़ती चली गई। तो आधुनिक मानव केवल भोजन एवं आवास से ही संतुष्ट नहीं है, बल्कि उसे आरामदायक जीवन जीने के लिए ऐसे अनेक प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता है, जिसे बनाने के लिए उसे कच्चे माल के रूप में भी पादप एवं पादप उत्पादों की आवश्यकता है। मतलब बेटा, जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता गया, तो मनुष्य की आवश्यकताएं भी बढ़ती गई। तो आजकल का मानव, आधुनिक मानव केवल भोजन एवं आवास से ही संतुष्ट नहीं है, बल्कि उसे मानव को आरामदायक जीवन जीने के लिए ऐसे अनेक प्रकारों की वस्तुओं की आवश्यकता है, जिसे बनाने के लिए उसे कच्चे माल के रूप में भी पादप एवं पादप उत्पादों की आवश्यकता है। अतः अब मानव पौधों एवं उसके उत्पादों पर अधिक निर्भर होता जा रहा है। आज के युग में पृथ्वी पर सर्वाधिक पादप आवृतबीजी हैं और मानव अपनी अधिकतर आवश्यकताओं की पूर्ति इसी समूह के पादपों से पूरी करता है। लेकिन अनावृत बीजी पादपों का आर्थिक महत्व भी कम नहीं है। तो अनावृत बीजी पादप जिम्नोस्पर्म से प्राप्त विभिन्न उत्पादों का वर्णन अब मैं आपसे प्रस्तुत करने जा रही हूँ। पहला है वुड, मतलब काष्ठ। तो अनावृत बीजियों के सभी उत्पादों में से इनका उपयोग सर्वाधिक है। बहुत सी जातियों का काष्ठ के कारण व्यापारिक महत्व है। इन मतलब जिम्नोस्पर्म्स पादपों की लकड़ी हल्की, नरम और रेजिन युक्त होती है। रेजिन की उपस्थिति के कारण लकड़ी टिकाऊ होती है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म्स पादप में बेटा क्या होता है, रेजिन की मतलब उपस्थिति होती है। रेजिन की उपस्थिति वुड में होती है, तो इसलिए जिम्नोस्पर्म्स पादपों की लकड़ी टिकाऊ होती है और आसानी से सड़ती गलती नहीं है। सफेद पाइन या पीले पाइन समूह की काष्ठ सर्वाधिक कीमती व्यापारिक काष्ठ है। सफेद पाइन की लकड़ी नरम होती है, मतलब द वुड ऑफ व्हाइट पाइन इज सॉफ्ट एंड डेलिकेट। तो सफेद पाइन की लकड़ी नरम होती है, उसमें समानता पाई जाती है और ये रेजिन से मुक्त होती है। इससे खिलौने, संदूक, दरवाजे इत्यादि बनाए जाते हैं। चूंकि सफेद पाइन की लकड़ी बेटा नरम होती है, तो सफेद पाइन की लकड़ी से क्या बनाए जाते हैं, खिलौने, टॉयज बनाए जाते हैं, संदूक बनाए जाते हैं, दरवाजे बनाए जाते हैं। वह पीले पाइन, येलो पाइन की काष्ठ वुड अत्यधिक कठोर होती है। पीले पाइन की जो काष्ठ है अत्यंत कठोर होती है, वह लार युक्त होती है, मतलब वह रेजिन युक्त होती है, मजबूत होती है और पीले पाइन की काष्ठ टिकाऊ होती है। तो इसका उपयोग मतलब पीले पाइन की काष्ठ का उपयोग इमारतें बनाने में किया जाता है, पुल बनाने में, ब्रिजेस बनाने में किया जाता है, जहाज बनाने के काम में होता है। तो वापस बोल रही हूँ, सफेद पाइन की लकड़ी का उपयोग किसमें होता है, सफेद पाइन की लकड़ी चूंकि नरम होती है
तो ये खिलौने बनाने के, संदूक बनाने के व दरवाजे बनाने के काम आती है। जबकि पीले पाइन की लकड़ी कठोर होती है, वह रेजिन युक्त होती है। तो पीले पाइन की काष्ठ का उपयोग इमारतें व पुल बनाने में किया जाता है, वह जहाज बनाने में भी किया जाता है। पूर्वी हिमालय में लार युक्त काष्ठ पाइनस एक्सेल्सा एवं पाइनस रॉक्सबर्गाई से प्राप्त होती है। तो पाइनस की दो जातियां हैं। कौन सी? पाइनस एक्सेल्सा EXCELSA, व पाइनस रॉक्सबर्गाई ROXBURGHII। पाइनस रॉक्सबर्गाई से लार युक्त रेजिन युक्त काष्ठ प्राप्त होती है। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के देवदार, देवदार का बॉटनिकल नेम क्या है? सिड्रस देवदार, CEDRUS, सिड्रस देवदार, DEODARA की काष्ठ नावें, लकड़ी का सामान एवं फर्नीचर बनाने के लिए उपयुक्त है। मतलब सिड्रस की काष्ठ, देवदार की जो लकड़ी है, काष्ठ है, वो नावे बनाने के काम आती है, लकड़ी का सामान बनाने के काम आती है, वह फर्नीचर बनाने के लिए भी उपयुक्त रहती है। इसी प्रकार लाल सीडार बोलो, लाल सीडार जुनिपेरस वर्जीनियाना, क्या बोला? जुनिपेरस वर्जीनियाना के काष्ठ में एक एसेंशियल ऑयल, सुगंधित तेल की उपस्थिति पाई जाती है, और एसेंशियल ऑयल की उपस्थिति के कारण उसमें एक खुशबू या गंध पाई जाती है। यह काष्ठ नरम होती है और पेंसिल बनाने के लिए उपयुक्त रहती है। तो इसमें क्या देखेंगे? जूनिपेरस वर्जीनियाना की काष्ठ में एक सुगंधित ऑयल पाया जाता है, और यह एसेंशियल ऑयल, ठीक है, इसमें एक खुशबू होती है, और जूनिपेरस की जो काष्ठ है वो नरम होती है और किसके बनाने में काम आती है? पेंसिल के बनाने में काम आती है। तो नरम काष्ठ में टेक्सोडियम डिस्टिकम, TAXODIUM, टेक्सोडियम डिस्टिकम की काष्ठ सबसे मजबूत एवं भारी होती है, तथा इसका उपयोग ग्रीन हाउसेस, रेलवे स्लीपर एवं नावे बनाने में किया जाता है। तो याद रखने की बात क्या है? टेक्सोडियम डिस्टिकम की काष्ठ लकड़ी चूंकि मजबूत होती है, तो टेक्सोडियम की काष्ठ का उपयोग ग्रीन हाउसेस व रेलवे स्लीपर एवं बोट्स, नावे बनाने में किया जाता है। जबकि ABIES, एबीज की विभिन्न जातियों के वृक्षों की काष्ठ का उपयोग फर की लकड़ी के रूप में किया जाता है। इस वंश के पादपों की लकड़ी हल्की, नरम एवं कुरकुरी होती है। मतलब एबीज पादप जो है उसकी लकड़ी कैसी है? हल्की है, लाइट वेट है, इट इज डेलिकेट, नरम है, वह कुरकुरी है। अतः इससे पैकिंग केसेस एवं रेलवे स्लीपर बनाए जाते हैं। क्या बनते हैं? पैकिंग केसेस एवं रेलवे स्लीपर बनाए जाते हैं। सिकोया वंश, SEQIA, सिकोया वंश के वृक्षों से प्राप्त लकड़ी से फर्नीचर एवं कैबिनेट बनाए जाते हैं। अब है पोडोकार्पस, PODOCARPUS, पोडोकार्पस की काष्ठ प्लाईवुड के निर्माण में प्रयुक्त की जाती है। इसी तरह पीसिया वंश, PICEA, पीसिया वंश के वृक्षों से एक अन्य प्रकार की काष्ठ प्राप्त होती है जिसे स्प्रूस
SPRUCE स्प्रूस की लकड़ी कहते हैं। यह काष्ठ नरम, हल्की एवं सघन एवं समान कणिकामय होती है। रेजिन की अनुपस्थिति के कारण पीसिया की काष्ठ सफेद पाइन के स्थान पर काम में ली जाती है। अत्यंत उपयोग के कारण अब इसकी उपलब्धता में कमी आई है। तो अपन ने ये देखा कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। दूसरा है बेटा रेजिन। रेजिन या राल तो विभिन्न प्रकार के सुगंध तेलों एसेंशियल ऑयल्स के ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप प्राप्त उत्पाद ही राल बनाते हैं। मतलब जो एसेंशियल ऑयल्स हैं उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है और रेजिन राल का निर्माण होता है। तो राल रेजिन जल में इनसॉल्युबल होते हैं, अविलयशील होते हैं, परंतु ईथर, अल्कोहल एवं अन्य ऐसे ही विलायकों में सॉल्युबल होते हैं। मतलब जो राल है, रेजिन है, वो ईथर में, अल्कोहल में सॉल्युबल होता है, मतलब विलय होती है, लेकिन राल रेजिन जल में इनसॉल्युबल होता है। तो लार मतलब रेजिन उत्पादन की दृष्टि से पाइनेसी कुल का व्यापक व्यापारिक महत्व है। अगेथिस AGATHIS अगेथिस वंश से प्राप्त लार सख्त होती है। पाइनस मरकुसी, पाइनस मरकुसी, पाइनस एक्सेल्सा या पाइनस रॉक्सबर्गाई वृक्षों से रेजिन एवं तारपीन का तेल टर्पेंटाइन ऑयल प्राप्त किया जाता है। इन वृक्षों से प्राप्त लार में तेल की मात्रा बहुत कम होती है, अतः इनका उपयोग वार्निश बनाने में होता है। इसके अतिरिक्त रेजिन से लेनोलियम भी बनाया जाता है। तो कहने का मतलब है रेजिन या लाड़ का पेंसिल अंबर रेजिन या लाड़ का फॉसिल अंबर कहलाता है। अपन ने फॉसिल्स के बारे में पढ़ा था, तो क्या कहलाता है अंबर, क्या कहलाता है रेजिन या लार का फॉसिल अंबर कहलाता है। इयोसिन कल्प में पाइनस सक्सिनीफेरा पाइनस सक्सिनीफेरा के पादप पृथ्वी पर बहुतायत से पाए जाते थे, जो अब विलुप्त होने जा रहे हैं। मतलब पाइनस सक्सिनीफेरा इयोसिन कल्प में बहुत अत्यधिक मात्रा में पाया जाता था, लेकिन अब पाइनस सक्सिनीफेरा की जातियां हमारी पृथ्वी से विलुप्त होने लगी हैं। इन्हीं पादपों की लार अब अंबर के रूप में हमें पृथ्वी के गर्भ से प्राप्त हो रही है। इसका रेजिन अत्यंत कठोर, कुरकुरा, अत्यंत कठोर, कुरकुरा एवं चारित्रिक गंध वाला होता है। यह रेजिन, यह लार पारदर्शी, पीला भूरा अथवा काले रंग का हो सकता है। इनका उपयोग जेवरात, ज्वेलरी में किया जाता है। इससे पाइप के मुंह एवं सिगार होल्डर भी बनाए जाते हैं। काले रंग के अंबर से महंगे वार्निश बनते हैं। इससे रेयन के धागों की इलास्टिसिटी भी बढ़ाई जा सकती है। एक मैं बेटा जया दामुर को एडमिट कर रही हूँ, फिर लेते हैं अपन जया दामुर को एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। जया दामुर को एडमिट कर दिया है। हाँ जया दामुर भी आ गई हम, ठीक है बेटा।
अब आगे चलते हैं कि पाइनस की विविध जातियों के आसवन से प्राप्त ओलियो रेजिन रोसिन कहलाता है। ROSIN मतलब पाइनस की जो जातियां हैं उनसे जो आसवन प्राप्त होता है उसे रोसिन कहते हैं। इसका उपयोग साबुन, तेल, ग्रीस, प्लास्टिक, छपाई की स्याही, जूते पॉलिश आदि के निर्माण में किया जाता है। अत्यधिक मात्रा में सुगंध तेल एवं अल्प रेजिन राल के मिश्रण को टर्पेंटाइन कहते हैं। इसे कॉनिफर्स शंकुधारी वृक्षों से प्राप्त किया जाता है। टारपीन मतलब टर्पेंटाइन ऑयल। टारपीन हमें पाइनस नाइग्रा, पाइनस एक्सेल्सा व पाइनस मिरिटियाना आदि से प्राप्त होता है। टारपीन का उपयोग वार्निश रंग बनाने में किया जाता है। कनाडा बाल्सम एक विशेष प्रकार की रेजिन है जो एबिस बाल्सेमिया के वृक्षों से प्राप्त किया जाता है। कनाडा बाल्सम का उपयोग सूक्ष्मदर्शी कार्यों के लिए माउंटिंग मीडियम के रूप में होता है। इसका औषधीय उपयोग भी है और जलन और जलने कटने पर भी इसका उपयोग होता है। तो हमने देखा कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स में मतलब लार युक्त काष्ठ, मतलब पूर्वी हिमालय में लार युक्त काष्ठ पाइनस एक्सेल्सा व पाइनस रॉक्सबर्गाई से प्राप्त होती है। मतलब रेजिन युक्त काष्ठ, लार युक्त काष्ठ पाइनस एक्सेल्सा व पाइनस रॉक्सबर्गाई से प्राप्त होती है और विभिन्न प्रकार के देवदार की काष्ठ नावें, लकड़ी का सामान एवं फर्नीचर बनाने के लिए उपयुक्त रहता है। अब बात करते हैं एसेंशियल्स ऑयल्स की, सुगंधित तेल की। तो सिट्रस देवदारा के वृक्ष से एक प्रकार का तेल प्राप्त किया जाता है जिसका उपयोग साबुन, परफ्यूम कार्यों, चर्म रोगों एवं अल्सर में होता है। तो CEDRUS सिट्रस देवदार के वृक्ष से अपन को क्या मिलता है? एक तेल प्राप्त होता है और इस तेल का उपयोग किसमें करते हैं बेटा? साबुन बनाने में, परफ्यूम बनाने में एवं चर्म रोगों एवं अल्सर में होता है। अधिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने के कारण इस तेल का उपयोग ऑयल इमर्सन लेंसों में भी किया जाता है। अधिक क्या होने के कारण? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने के कारण सिट्रस देवदार से जो तेल प्राप्त होता है उसका उपयोग ऑयल इमर्सन लेंसों में भी किया जाता है। क्लियरिंग एजेंट के रूप में इसका उपयोग स्थायी सूक्ष्मदर्शी स्लाइड बनाते समय भी किया जाता है। इसी प्रकार जूनिपेरस वर्जीनियाना की कठोर काष्ठ का वाष्पीय आसवन करके भी एक प्रकार का तेल प्राप्त किया जाता है। अब बात करते हैं कागज, पेपर। तो शंकु वृक्षों, कॉनिफर्स की बहुत सी जातियां जैसे कि पीसिया रूवेंस, पीसिया ग्लोउका, पीसिया ऑस्ट्रेलिस व सूगा कैनेडिस और एबिस एवं लैरिक्स वंश की जातियों से पल्प काष्ठ प्राप्त की जाती है। यह काष्ठ लार, टैनिन एवं गोंद से मुक्त होती है और काष्ठ के इसी गुण के कारण यह कागज की लुगदी के लिए
उपयुक्त है। अब बात करते हैं सेल्यूलोज उत्पाद की, मतलब सेल्यूलोज प्रोडक्ट्स की। तो स्प्रूस SPRUC स्प्रूस पीसिया वंश की पल्प काष्ठ से सेल्यूलोज प्राप्त होता है। इसे सेल्यूलोज एसीटेट एवं सेल्यूलोज नाइट्रेट में परिवर्तित कर दिया जाता है। इनका उपयोग विभिन्न प्रकार के रेयन धागों के निर्माण में, वार्निश, गैस मास्क एवं धूप के चश्मों के निर्माण में किया जाता है। अब है टेनिन्स। तो सूगा कैनेंडिस, सूगा आई साइलेंट ISUGA, सूगा कैनेडेंसिस CANADANSIS तथा सूगा हिटरोफिल्ला की छाल से टेनिन प्राप्त किया जाता है। पशु चर्म में उपस्थित प्रोटीन के साथ मिलकर टेनिन उसे एक मजबूत, प्रतिरोधी, अविलयशील पदार्थ में बदल देते हैं। पशु चर्म में उपस्थित प्रोटीन के साथ मिलकर टेनिन उसे एक मजबूत, प्रतिरोधी, अविलयशील पदार्थ में बदल देते हैं। इसी पदार्थ को चमड़ा कहते हैं और इस प्रक्रिया को चमड़ा पकाना कहते हैं। अतः टेनिन का सर्वाधिक उपयोग चमड़ा पकाने के कार्य में होता है। कुछ दूसरे वृक्षों जैसे कि पीसिया एक्सेल्सा, लैरिक्स डेसिडुआ आदि की छाल में भी टेनिन पाया जाता है, लेकिन इन वृक्षों की छाल में टेनिन की मात्रा बहुत कम होती है और व्यापारिक दृष्टिकोण से इसका विशेष महत्व नहीं है। टेनिन का उपयोग चमड़ा पकाने के अलावा शाई बनाने में भी होता है। अब लेते हैं गम्स, गोंद। साइकस सर्सिनालिस नामक पादप से गोंद प्राप्त किया जाता है। इसे साइकस का गोंद कहा जाता है और इसके कई उपयोग हैं। बेटा अब इसके बारे में आप लिखो, जिम्नोस्पर्म्स के पॉइंट्स लिख लो। पहले लगाओ कास्ट, तो कास्ट में लिखो जिम्नोस्पर्म्स की कास्ट। जिम्नोस्पर्म्स पादपों की लकड़ी हल्की, नरम। जिम्नोस्पर्म्स पादपों की लकड़ी हल्की, नरम और रेजिन युक्त होती है। अब आप बोल सकते हो, लिखा रही हूं मैं, सफेद पाइन। लिख लो सफेद पाइन या पीले पाइन। सफेद पाइन या पीले पाइन समूह की काष्ठ नरम होती है। क्या लिखोगे? सफेद पाइन या पीले पाइन की लकड़ी मतलब काष्ठ नरम होती है और रेजिन से मुक्त होती है, और रेजिन से मुक्त होती है। ठीक है, लिख लिया। तो सफेद पाइन की लकड़ी खिलौने, संदूक, दरवाजे बनाने के काम में आती है। अब लिखना पीले पाइन की काष्ठ कठोर व रेजिन युक्त होती है। तो पीले पाइन की लकड़ी इमारतें व पुल बनाने के काम आती है। पीले पाइन की लकड़ी इमारतें बनाने के, पुल व जहाज बनाने के काम आती है। यहां तक लिख लिया। अब आगे बढ़ जाते हैं। तो अब लिखना सिट्रस देवदार। सिट्रस देवदार की काष्ठ नावें व
फर्नीचर बनाने के लिए उपयुक्त है। सिट्रस, CEDRUS, सिट्रस देवदार की लकड़ी, नावे, लकड़ी का सामान एवं फर्नीचर बनाने के लिए उपयुक्त है। इसी प्रकार जूनिपेरस वर्जीनियाना के अंतः काष्ठ में एक सुगंधित तेल पाया जाता है। इसमें जूनिपेरस वर्जीनियाना की काष्ठ में एक सुगंधित तेल, एसेंशियल ऑयल, पाया जाता है। यह काष्ठ नरम होती है और पेंसिल बनाने के लिए उपयुक्त रहती है यहाँ तक लिखा सभी ने? लिख लिया? अब लिखना नरम काष्ठ में टेक्सोडियम, टेक्सोडियम डिस्टिकम की काष्ठ सबसे मजबूत एवं भारी होती है। तो बेटा कहने का मतलब है टेक्सोडियम डिस्ट्रिकम की काष्ठ का उपयोग, लिखो, ग्रीन हाउसेस, रेलवे स्लीपर एवं नावे बनाने में प्रयोग की जाती है। अब लिखना एबीज, एबीज की विभिन्न जातियों के वृक्षों की काष्ठ का उपयोग फर की लकड़ी के रूप में किया जाता है। इसी प्रकार सिकोया, सिकोया के वृक्षों से प्राप्त लकड़ी से फर्नीचर एवं कैबिनेट बनाए जाते हैं। अब लिखना पोडोकार्पस, PODOCARPUS, पोडोकार्पस की काष्ठ की लकड़ी प्लाईवुड के निर्माण में प्रयोग की जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखना पीसिया वंश, पीसिया वंश के वृक्षों से एक अन्य प्रकार की काष्ठ प्राप्त की जाती है जिसे स्प्रूस की लकड़ी कहते हैं। बेटा यहाँ तक आ गया समझ में वुड का? ये जो आया सुप्यारी, संगीता गौड़, पूजा सामोटा, यहाँ तक लिखा सविता शर्मा। ठीक है, रेजिन। अब वापस रेजिन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेना। रेजिन मतलब विभिन्न प्रकार के सुगंध तेलों के ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप प्राप्त उत्पाद ही राल रेजिन बनाते हैं। तो रेजिन जल में इनसॉल्युबल होता है। लिखना रेजिन, जिसे आप क्या कहते हो, राल जल में इनसॉल्युबल होता है, परंतु रेजिन ईथर, अल्कोहल में सॉल्युबल होता है। दूसरा पॉइंट लिखो, एगेथिस वंश से प्राप्त रेजिन सख्त होता है। एगेथिस, AGATHIS, एगेथिस वंश से प्राप्त लार रेजिन सख्त होता है। पाइनस मरकुसी, दूसरा एग्जाम्पल लिखो, पाइनस मरकुसी, पाइनस एक्सेल्सा व पाइनस रॉक्स वर्गाई वृक्षों से रेजिन एवं टर्पेंटाइन ऑयल
तारपीन का तेल टर्पेंटाइल ऑयल प्राप्त किया जाता है। इन वृक्षों से प्राप्त रेजिन में तेल की मात्रा कम होती है, अतः इनका उपयोग वार्निश बनाने में होता है। अब नेक्स्ट लिखना, रेजिन या रेजिन का फॉसिल अंबर कहलाता है। अब लिखो ईओसिन कल्प में पाइनस सक्सिनिफेरा के पादप पृथ्वी पर बहुतायत से पाए जाते थे, किंतु अब पाइनस सक्सिनिफेरा के पादप पृथ्वी से विलुप्त होते जा रहे हैं। इन्हीं पादपों की लार अब अंबर के रूप में पृथ्वी के गर्भ से प्राप्त हो रही है। इसका रेजिन अत्यंत कठोर, कुरकुरा एवं चारित्रिक गंध वाला होता है। नेक्स्ट लिखना, पाइनस की विविध जातियों के आसवन से प्राप्त ओलियो रेजिन रोसिन ROSIN रोसिन कहलाता है। इसका उपयोग साबुन, तेल, ग्रीस, प्लास्टिक, छपाई की स्याही, जूते पॉलिश आदि के निर्माण में किया जाता है। अधिक मात्रा में सुगंध तेल एवं अल्प रेजिन के मिश्रण को टर्पेंटाइन कहते हैं। इसे कॉनिफर्स वृक्षों से प्राप्त किया जाता है। तारपीन हमें पाइनस नाइग्रा, पाइनस एक्सेल्सा से प्राप्त होता है। तो बेटा तारपीन किससे प्राप्त होता है? टर्पेंटाइन ऑयल। तारपीन पाइनस नाइग्रा, पाइनस एक्सेल्सा से प्राप्त होता है। तारपीन का उपयोग वार्निश रंग बनाने में किया जाता है। कनाडा बाल्सम एक विशेष प्रकार की रेजिन है। कनाडा बाल्सम एक विशेष प्रकार की राल है, रेजिन है, जो एबिस बाल्सेमिया के वृक्षों से प्राप्त किया जाता है। मतलब एबिस बाल्सेमिया के वृक्षों से कनाडा बाल्सम प्राप्त किया जाता है। कनाडा बाल्सम का उपयोग सूक्ष्मदर्शी कार्यों के लिए माउंटिंग मीडियम के रूप में होता है। इसका औषधीय उपयोग भी है। औषधीय उपयोग क्या है कि कनाडा बाल्सम का उपयोग जलन और जलने कटने पर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं एसेंशियल ऑयल्स, मतलब सुगंधित तेल। तो सिट्रस देवदारा के वृक्ष से एक प्रकार का तेल प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग साबुन, परफ्यूम कार्यों, चर्म रोगों एवं अल्सर में होता है। मतलब सिट्रस देवदार के वृक्ष से जो तेल प्राप्त होता है, उसका उपयोग